अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने घरों में बखैर व आफियत होंगे। अज़ीज़ बच्चों, आज हम एक नसर पढ़ेंगे जिसका अनवान है आज़माइश एक शर्त है। आज़माइश का मतलब है आज़माना या परखना। तो प्यारे बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बूढ़े आदमी ने मरते वक्त अपने अकलौते बेटे, यानी उसका एक ही बेटा था, अपने अकलौते बेटे को नसीहत की कि बेटा, आजमाए बगैर किसी को अपना दोस्त नहीं बनाना चाहिए। यानी उसका एक ही बेटा था, उसने अपने एक ही बेटे यानी अकलौते बेटे को ये बता दिया कि आप किसी को अपना दोस्त तब तक नहीं बनाना जब तक कि आप उसको नहीं आजमाओगे। इसलिए यहाँ पर मैंने लफ्ज़ अकलौता इस्तेमाल किया और साथ ही साथ उसको ये नसीहत भी की कि अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों को भी किसी आजमाइश के वक्त ज़रूर परखने की कोशिश करना, ताकि आइंदा के लिए तुम्हें तजुर्बा हासिल हो। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब बहारिस्तानी उर्दू को सफ़ा नंबर 65 पर खोलिए। प्यारे बच्चों, जब ये बूढ़ा आदमी, जब उसने अपने बेटे को ये नसीहत की तो कुछ अरसा के बाद ही इस बूढ़े आदमी की मौत हो गई, यानी उसका इंतकाल हो गया। तो बेटे ने सोचा कि चलो मैं अपने बाप की बातों को आजमाने के लिए अपनी बीवी और अपने एक करीबी दोस्त की आजमाइश क्यों न कर लूं। तो उसने ये तहिया कर लिया, यानी उसने ये इरादा कर लिया कि मैं अब इनको आजमा लूंगा, यानी अपनी बीवी और अपने दोस्त को आजमा लूंगा। लेकिन प्यारे बच्चों, उसका दोस्त जो था वो बहुत ही चालाक था। वो इसके घर आया करता था, यानी अपने इस नौजवान दोस्त के घर वो आया करता था। और साथ ही साथ वो इतना चालाक था कि मुकामी हाकिम जो थे वहाँ पर, यानी हुक्मरान जो लोग वहाँ पर थे, उनके लिए ये जासूसी का काम करता था, यानी मुखबरी का काम करता था। तो प्यारे बच्चों, उसकी बीवी जो थी, उसका दोस्त उसकी बीवी को भैया के नाम से पुकारता था। एक रोज ये नौजवान यानी बूढ़े आदमी का बेटा किसी शहर में चला गया और वापसी पर उसने क्या किया, एक कसाई की दुकान पर, कसाई होता है जो यहाँ पर हम जब गोश्त लाते हैं, वो चाहे भेड़ों का हो चाहे भैंस का हो, तो जिसको वो ज़बह करता है भेड़ को या भैंस को, फिर वो ये गोश्त बेचता है, उसको हम कसाई कहते हैं। तो क्या किया, ये एक कसाई के दुकान पर चला गया तो उसने वहाँ से कसाई से सर और पाय, यानी उसने भेड़ू या भैंस का सर जो है और उसके वो पाँव जो हैं उनको खरीदा और इनको एक ठेले में रख दिया। उसने सोचा कि अपने मरहूम बाप की नसीहतों पर मैं अब अमल करूंगा और ये सर और पाय को खरीदने ही एक अच्छा तरीका है। चनाचे एक थैले में सर और पाय लेकर जब वो गांव वापस आया तो खासी रात ढल चुकी थी।
उसने अंधेरे में घबराई हुई आवाज में अपनी बीवी से कहा कि वो घर में रोशनी न करे, यानी रोशनी को बंद करे, और फटाफट एक कुदाल लेकर चुपचाप आंगन में एक गड्ढा खोदने लगा। बीवी की हैरत खौफ व दहशत में तब्दील करने के बाद, यानी उसने अपनी बीवी की खुशी जो थी उसको खौफ और दहशत में उसने तब्दील कर दिया। उसके बाद क्या कहा कि मैंने अपने एक पुराने दुश्मन को कत्ल कर दिया है और उसकी खोपड़ी को इंतकामन में अपने आंगन में दफन करना चाहता हूँ। इसके आगे हम कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे।